हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू डिश की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने बीफ का पुलाव खाया होगा, आपने आलू का पुलाव खाया होगा, आपने चिकन का पुलाव खाया होगा, लेकिन आज मैं बहुत ही डिफरेंट किस्म की आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। चने की दाल का पुलाव मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिससे अमूमन लोग कबूली भी कहते हैं। रेसिपी बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और लोगों को बहुत पसंद भी आती है और बहुत ही सिंपल और सादा सी डिश है। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने ऑयल लिया, तो ऑयल हमने 3 से 4 टीस्पून लिया था। ऑयल चावलों में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए आपने ऑयल ज़्यादा लेना है। इसके बाद गर्म हो जाने पर हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसे बारीक कट कर लिया था। उसको भी हम इसके अंदर फ्राई करने के लिए डाल देंगे। और जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसके बाद मैंने कुछ खड़े मसाले लिए थे, वो इसके अंदर डाल देंगे। 2 से 3 मिनट भूनेंगे मसालों को, ताकि अच्छे से मसाले जो है फ्राई हो जाएं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है आपने थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है। मैंने तकरीबन 2 से ढाई टीस्पून इसके अंदर ऐड किया है, जिससे चावलों में इसका जायका मज़ीद बढ़ जाना है। ये डालने के बाद मैंने चने की दाल जो है मैंने पहले से 2 घंटे पहले भिगो के रख दी थी। ये अच्छी खासी सॉफ्ट हो चुकी है, तो इसे भी मैं ऐड कर दूंगी। 1 कप के करीब मैंने ली थी। ये डालकर मैंने इसमें एक 1.5 कप जो है पानी इसके अंदर डाल दिया था। पानी डाल के रख देंगे। 2 से 3 मिनट मैंने इसे फ्राई भी कर लिया था तमाम मसालों के साथ। इसमें अभी मैंने नमक ऐड नहीं किया है। पानी डालने के बाद हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारी दाल जो है 90% तक पक जाए। देखिए हमारी दाल जो है तकरीबन गल चुकी है। इसके बाद इसमें मैंने ऐड किया था 1 कनौर क्यूब की टिकिया ऐड कर दी थी। 4 से 6 हरी मिर्चें मैंने मिर्चें जो है बहुत तीखी थी, तो वो मैंने ऐड करी है बीच में से कट लगा के, वो आप इसके अंदर डाल दें। थोड़ा सा पानी ड्राई होगा तो हमने इसमें ऐड करना है कुछ टमाटर डाल दें आप इसमें। टमाटर को अच्छे तरीके से गलाना नहीं है, बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तो फिर हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे, क्योंकि ना मुझे थोड़े चावलों में मोटे मोटे से टमाटर पसंद होते हैं। देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है। 2 टीस्पून जो है हमने इसमें नमक ऐड किया है। नमक थोड़ा मैंने अभी कम ही ऐड किया है, क्योंकि मैंने इसमें कनौर क्यूब भी डाला है, तो थोड़ा नमक कम ही डाला है। इसके बाद चावल भी लिए थे मैंने, तकरीबन 250 ग्राम चावल थे। इसे भी मैंने पहले से भिगो के रख दिया था। अब थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद जब इसमें एक उबाल आएगा, तो उसके बाद हम अपना नमक चेक करेंगे। अगर इसमें थोड़ी बहुत कमी होगी तो हम नमक और ऐड कर देंगे। नमक ऐड कर सकते हैं आप, लेकिन इस मौके पे आप टेस्ट कर लें। देखिए उबाल अच्छे से आ चुका है और नमक भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इसे कवर करके रख देते हैं। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसे कवर करके रखा था, और 10 मिनट बाद हमारे मज़ेदार से चावल जो हैं वो बनके तैयार हो गए थे। चावल भी देखिए कितने खिले खिले हैं, टूटे नहीं हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, और इस रेसिपी को बना के अपने घर वालों को ज़रूर खिलाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।